students, good morning to all of you. Today we will study about class 8th science chapter 13. Chapter 13 हम start करेंगे साउंड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कैसे हमें सुनाई देती है, ठीक है. तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रीड करेंगे. तो देखो इंट्रोडक्शन पहले रीड करेंगे हम इसका. Sound is a kind of sensation received by our ears and perceived by our brain. यानी साउंड एक तरह का क्या है, सेंसेशन है. सेंसेशन मीन्स संवेदना है एक तरह की, जो हमारे कान क्या करते हैं, उसको रिसीव्ड करते हैं. सेंसेशन को हमारे ईयर्स रिसीव्ड करते हैं एंड परसीव्ड बाय अवर ब्रेन. और कौन महसूस करता है, ब्रेन महसूस करता है हमारा. यानी सुनाई सेंसेशन को रिसीव्ड कौन करेंगे, ईयर्स करेंगे, और इसको महसूस कौन करेगा, ब्रेन करेगा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैक्स अस हियर. एक तरह की क्या है, ये एनर्जी का ही रूप है. साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी ही है जो हमें सुनने में, यानी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, इस एनर्जी की वजह से. Sound is produced by any vibrating material body and is felt by us only when these vibrations reach our ears. और साउंड जो है वो कोई भी वाइब्रेटिंग मटेरियल बॉडी जो होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है. और ये जो वाइब्रेशंस है वो अगर हमारे कान तक पहुँचेंगे तो हमें ये क्या साउंड क्या होगी, महसूस होगी. अगर हमारे ईयर्स तक पहुँचेंगे वाइब्रेशन, तभी हमें ये फील हो पाएगी, ठीक है. द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. और किस तरह की साउंड, किस नेचर की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये किस पे डिपेंड करता है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साउंड. और इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करेंगे, क्या सीखेंगे कि जो ये फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, यानी ये एक आकर्षक दुनिया है, किसकी, ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की जो आकर्षक दुनिया है वो किस तरह की होती है. एवरी डे वी हियर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. यानी प्रतिदिन हम बहुत सारी साउंड्स सुनते हैं, ठीक है. यानी बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस जो होती है उनको हम सुनते हैं, जो कुछ लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती है, वो भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं हमारे चारों ओर. वी ऑल्सो बियर डिफरेंट साउंड्स. और सभी जो वस्तुएं होती हैं उनकी साउंड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. वी हियर बर्ड्स चिर्पिंग, पीपल टॉकिंग, व्हीकल्स मूविंग एंड डॉग्स बार्किंग. यानी हम क्या क्या सुन पाते हैं, बर्ड्स चिर्पिंग, जो पक्षी चहचहाते हैं ना, उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं हम. लोग बातें करते हैं तो उसकी आवाज़ को हम सुन पाते हैं. व्हीकल्स मूविंग, यानी जो व्हीकल्स है वो गति करते हैं तो उनसे जो साउंड निकलती है उसको हम सुन पाते हैं. डॉग्स बार्किंग, यानी कुत्ते जब भौंकते हैं तो उसकी आवाज़ को भी हम सुन पाते हैं. वी ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ रेन, leaves moving in the breeze and musical notes from various instruments like sitar, तबला, शहनाई, फ्लूट etc. यानी कि इसके अलावा भी हम जैसे बरसात की जो आवाज़ होती है उसको सुन पाते हैं, और हवा में जो पत्तियाँ मूव करती है, गति करती है, तो उसकी आवाज़ को हम सुन पाते हैं. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सितार, तबला, शहनाई, फ्लूट, तो इन सब की आवाज़ को भी हम फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं. हाउ आर दीज साउंड्स प्रोड्यूस. तो ये साउंड्स किस तरह से, कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कैसे निकलती है. वाई आर दे डिफरेंट. और ये कैसे सारी जो साउंड्स होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस क्वेश्चन सचेस. तो इस चैप्टर के अंदर हम इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं. वाई आर सम साउंड्स लाउडर एंड सम साउंड श्रिल. यानी क्यों कुछ साउंड तो कैसी होती है, लाउडर, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और कुछ साउंड कैसी होती है, श्रिल. श्रिल मीन्स तीखी होती है, यानी हमारे कानों को बुरी लगती है, ठीक है.
व्हाट इज म्यूजिक एंड नॉइज, म्यूजिक क्या है और नॉइज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। हाउ इज नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड, नॉइज पॉल्यूशन किस तरह से होता है, क्या क्या कारण है नॉइज पॉल्यूशन होने के। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वाइब्रेशंस आर द कॉज ऑफ साउंड, यानी जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या है, साउंड के प्रोड्यूस होने का कारण है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो मूव करता है कैसे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है, किस तरह से, आगे पीछे, मीन पोजीशन, यानी उसकी जो मेन पोजीशन है, कोई देखें यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये मीन पोजीशन है, इससे क्या कर रहा है, इधर की तरफ गया, फिर वापस अपनी जगह पे आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, यानी ये अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इट इज सेड टू वाइब्रेट, और इसी को क्या बोला जाता है, वाइब्रेट होना बोला जाता है। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, और ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसी को क्या बोला जाता है, वाइब्रेशंस बोला जाता है। एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो सभी सोर्सेस हैं साउंड के वो कौन है, वाइब्रेटिंग बॉडीज ही होती है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना चाहिए, वाइब्रेट होगा तभी साउंड निकलेगी उससे। द एक्टिविटीज गिवन बिलो विल प्रूव इट, यानी ये जो बात है यहाँ पे कि जो सभी सोर्सेज होते हैं साउंड के वो वाइब्रेटिंग बॉडीज होते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है। देखो फर्स्ट एक्टिविटी है टू प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, यानी किसको प्रूव करने के लिए कि जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने पर ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मटेरियल्स क्या क्या लिए देखो यहाँ पे, अ प्लास्टिक रूलर, अ ब्रिक, यानी एक ईंट ली है यहाँ पर और एक प्लास्टिक का स्केल लिया है, यानी रूलर लिया है। मेथड क्या है, प्लेस द रूलर ऑन द टेबल टॉप सच दैट 6 सेंटीमीटर ऑफ द रूलर प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, यानी यहाँ पर किसको रख दिया, ये रहा, देखो ये टेबल टॉप पर इस रूलर को रख दिया, यहाँ पे ये रूलर इतना बाहर निकला हुआ है, कितना 6 सेंटीमीटर, ये किधर की तरफ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। होल्ड डाउन वन एंड ऑफ अ रूलर firmly टू बेंच बाय प्लेसिंग अ ब्रिक ऑन इट, और इधर वाला जो है यानी 15 सेंटीमीटर जो बचा है वो उसके ऊपर क्या रख दी, यहाँ पे ईंट रख दी, ब्रिक रख दी, ठीक है, ताकि वो उस टेबल टॉप पे आसानी से होल्ड हो सके। फ्लिक द अदर एंड ऑफ मेक अ साउंड, उसके बाद किया फ्लिक, यानी इधर से इस स्केल पे क्या मारा, फ्लिक मीन्स झटका मारा, ठीक है, किसके लिए, ताकि साउंड निकले इसमें से। लुक एट द एंड ऑफ रूलर डूइंग, व्हेन डज इट स्टॉप मेकिंग अ साउंड, व्हाट इज द एंड ऑफ रूलर, यानी कि जब हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो रूलर का जो एंड है वो मूव करेगा अप एंड डाउन, और यहाँ से एक वियरिंग साउंड हमें सुनाई देगी विच बिकम्स हायर एज वी पुल इन द रूलर फ्रॉम द एज ऑफ डेस्क। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लास्टिक रूलर, यानी इस प्लास्टिक रूलर को जैसे ही हम झटका मारेंगे तो यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज से ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 2, टू प्रूव दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड वायर इज ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी कि साउंड जो टू प्रूव दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड वायर, यानी स्ट्रेच्ड वायर जो होते हैं तो उसमें वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। मटीरियल क्या क्या चाहिए हमें, 2 लॉन्ग आयरन नेल्स, यानी 2 लंबी लोहे की कीलें यहाँ पर ली, ये कीलें देखो कीलें ली हैं। अ थिन स्टील ऑफ ब्रास वायर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और क्या लिया, 20 सेंटीमीटर लंबी स्टील या ब्रास का वायर लिया है। हैमर लिया है एक। फिक्स 2 आयरन नेल्स, हैमर मीन्स हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा लिया है। फिक्स
2 आयरन नेल्स ऑन अ वुडन टेबल विद अ हैमर, यानी ये जो लकड़ी की जो टेबल है इसके टेबल टॉप पे क्या किया, इन आयरन नेल्स को यहाँ पर लगा दिया, हैमर की मदद से, हथौड़े की मदद से यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक इधर एक इधर। such that the nails are 50 centimeter apart. Fix a steel wire in between the nails as tightly as possible. और ये जो स्टील वायर है इसको यहाँ पर टाइटली क्या कर दिया, दोनों कील्स के बीच में प्लग कर दिया। प्लग द वायर फ्रॉम द मिडिल। अब यहाँ से ये जो मिडिल है यानी इसका जो मध्य भाग है वायर का, वहाँ से क्या किया, इसको प्लग किया यानी थोड़ा सा खींचा। We will notice that the wire starts vibrating as shown in figure 13.2. तो जैसे ही हम यहाँ से प्लग करेंगे इसको तो जो वायर है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। At the same time we will hear a sound, और उसी टाइम पे हमें क्या सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी। So it is clearly proved by the above activity that sound is produced due to the vibrations in a stressed string. इसीलिए हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी से कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि जो ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है यानी इसमें क्या है, प्रत्यास्थता का गुण है स्ट्रिंग में। तो जब जैसे इसको प्लग किया जाता है तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे गिटार होता है ना, गिटार में क्या होते हैं, वायर्स लगे हुए रहते हैं, तो वायर्स को जब प्लग किया जाता है तो उन वायर्स से वो वायर्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होते हैं इसकी वजह से साउंड निकलती है उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है टर्निंग फोर्क। टर्निंग फोर्क एक डिवाइस होती है, ठीक है, ये इस तरह की डिवाइस होती है, साउंड को मेजर करने के लिए लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है टर्निंग फोर्क का। अ डिवाइस विच इज़ मेड ऑफ मेटल्स एंड लुक्स लाइक अ फोर्क इज नोन एज टर्निंग फोर्क। यानी एक ऐसी डिवाइस जो मेटल से बनी होती है उसको क्या बोला जाता है, टर्निंग फोर्क बोला जाता है। अ टर्निंग फोर्क इज यू शेप्ड स्टील फोर्क, यानी स्टील का बना हुआ रहता है, ये यू शेप्ड का रहता है यानी यू शेप में रहता है, प्रोवाइडेड विद अ स्टील हैंडल, और इसका जो हैंडल रहता है यहाँ पे पकड़ने का वो भी किसका बना हुआ रहता है, स्टील का बना हुआ रहता है। द 2 आर्म्स ऑफ द टर्निंग फोर्क आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स, और इसकी जो दोनों आर्म्स होती है, ये आर्म्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, प्रॉन्ग्स बोला जाता है। वेयर एज द हैंडल इज कॉल्ड स्टेम, जबकि इसके हैंडल को क्या बोला जाता है, यानी इसको तो क्या बोलते हैं, स्टेम, और इनको क्या बोलते हैं, ये दोनों जो हैं इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साउंड इन लेबोरेटरीज, और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टर्निंग फोर्क का लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है, साउंड की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 3, टू प्रूव दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टर्निंग फोर्क इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ प्रॉन्ग्स। यानी कि ये जो टर्निंग फोर्क है इसकी जो प्रॉन्ग्स है यानी इसकी 2 भुजाएं हैं ये वाली, तो इनमें इन प्रॉन्ग्स में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी दी है यहाँ पे। मटीरियल्स, अ टर्निंग फोर्क यानी इस तरह की डिवाइस चाहिए, एक थर्माकोल बॉल्स चाहिए, एंड आयरन स्टैंड चाहिए, और लाइट सिल्क थ्रेड यानी रेशम का एक हल्का सा धागा चाहिए यानी इसका वजन कम हो। टेक अ स्मॉल थर्माकोल बॉल्स एंड सस्पेंड इट फ्रॉम एन आयरन स्टैंड विद अ लाइट सिल्क थ्रेड, यानी कि क्या ली, स्मॉल थर्माकोल बॉल्स ली, उसको आयरन स्टैंड पे लटका दिया, किससे, सिल्क के थ्रेड से, यानी रेशम के धागे से बांध के उनको आयरन स्टैंड पे लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। स्ट्राइक ऑन द प्रॉन्ग्स ऑफ द टर्निंग फोर्क ऑन द हार्ड रबर पैड एंड ब्रिंग्स इट क्लोज टू योर ईयर, यू विल बी एबल टू हियर द शार्प हमिंग साउंड ऑफ द टर्निंग फोर्क। यानी उसके जो प्रॉन्ग्स है, इसके जो प्रॉन्ग्स है उस पर क्या किया, स्ट्राइक किया, यानी उसको मारा, टर्निंग फोर्क ऑन द हार्ड रबर पैड एंड ब्रिंग्स इट क्लोज टू योर आइज। तो जैसे ही इसको अपन स्ट्राइक करेंगे तो इससे क्या निकलेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और ऐसी ह्यूमिंग साउंड उससे निकलेगी टर्निंग फोर्क से। नाउ टच वन prong ऑफ द टर्निंग फोर्क टू द थर्माकोल। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रॉन्ग है, यहाँ पे प्रॉन्ग जो है यानी इसकी जो भुजाएं हैं टर्निंग फोर्क की, उसको क्या किया, टच किया,
वन prong को थर्माकोल बॉल से, इट विल बी ऑब्जर्व दैट थर्माकोल बॉल्स फ्लाइज आउटवर्ड्स. Thus, the experiment proves that sound produced by a tuning fork is due to the vibration of its prong. तो यहाँ पर जो थर्माकोल बॉल्स है वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ क्या करेगी, फ्लाई करेगी. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि यहाँ पर जो टर्निंग फोर्क है इसमें वाइब्रेशंस की वजह से, इसके प्रॉन्ग्स में वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. हाउएवर, हालांकि दीज वाइब्रेशंस आर जनरली नॉट विजिबल, यानी कि हालांकि ये जो वाइब्रेशंस है वो सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल होते हैं. बिकॉज द वाइब्रेशन आर टू रैपिड टू बी सीन बाय द ह्यूमन आई, क्योंकि ये बहुत जल्दी से होते हैं वाइब्रेशंस, इसीलिए ह्यूमन आइज से ये दिखाई नहीं देते हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी 4. टेक सम पीस ग्रेन्स और पॉलीस्टाइरेन्स बॉल्स एंड प्लेस देयर ग्रेन्स और बॉल्स ऑन द ड्रम स्किन ऑफ अ ड्रम. यानी एक ड्रम लिया यहाँ पर, इस ड्रम जो बजाने का आता है, ठीक है, तो ड्रम के ऊपर क्या रख दी, पी ग्रेन्स यानी मटर के दाने या कुछ पॉलीस्टाइरेन्स बॉल्स ली, उसको यहाँ पर डाल दिया इसकी ड्रम स्किन पे, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, इस पे डाल दिया. स्ट्राइक द ड्रम स्किन, और उसके बाद इसको स्ट्राइक किया, यानी ये डंडियाँ ले ली, उससे इसको स्ट्राइक किया यानी मारा मेम्ब्रेन पर. What do you observe? तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? We observe that when a sound is produced by the drum at the same time the grains of balls begin to jump. यानी जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगी यहाँ से, इसके ड्रम स्किन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे स्ट्राइक करते ही वहाँ पे वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. और जो ग्रेन्स हमने या ग्रेन्स या बॉल्स हमने इसके ऊपर डाली है ड्रम स्किन पे, तो क्या स्टार्ट कर देगी, जंप होना स्टार्ट हो जाएगी. देखो ऊपर जाने लग गई, यानी जंप होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस शोज दैट द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग साउंड. तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो ड्रम की मेम्ब्रेन है या जो ड्रम स्किन है वहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या प्रूव करती है कि वाइब्रेशंस जब होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वाइब्रेशंस की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. दीज एक्टिविटीज शोज दैट साउंड इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस. यानी ये सारी एक्टिविटीज क्या शो करती है कि साउंड का कारण क्या है, वाइब्रेशंस. यानी वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी. अ वाइब्रेशन इज रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन. यानी जो वाइब्रेशंस है, कोई भी वाइब्रेशन जो होता है, कंपन जब होगा तो वो रिपीट होता है बार बार, टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे क्या होगा, मूव होगा, रिपीट मोशन होगा. इट इज़ एन ऑसिलेटोरी मोशन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटोरी मोशन भी, यानी दोलन गति भी हम इसको बोल सकते हैं. इट कैन बी एन अप एंड डाउन और अ साइड टू साइड मोशन. यानी एक तरह का ये क्या हो सकता है, अप एंड डाउन मोशन हो सकता है या साइड टू साइड मोशन हो सकता है. जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने धागे से यहाँ पर बांध दिया. अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे ही मूव कराएंगे, यानी थोड़ा सा हम इसको प्लग करेंगे, तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से वापस कहाँ पे आएगा, अपनी मीन पोजीशन में आएगा, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करेगा और फिर इधर से वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा. यानी ये टू एंड फ्रो मोशन है, यानी आगे पीछे या फिर अप एंड डाउन जो मोशन होता है इसी को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटोरी मोशन बोला जाता है. Sound can be produced by any of the following methods by vibrating strings as in a sitar. यानी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो कुछ मेथड्स होते हैं, किसी भी मेथड से क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है. जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जैसे सितार या गिटार जो होती है ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, वायर्स लगे हुए रहते हैं, तो उन स्ट्रिंग्स में या वायर्स में वाइब्रेट होते हैं. जब उसको प्लग किया जाता है तो उनमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड निकलती है गिटार से. ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स, यानी वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स जैसे तबला ढोलक वगैरह होता है ना, तो इनके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन लगी हुई रहती है, यानी बाहर इनकी जो स्किन होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है. तो स्ट्राइक जब करते हैं उस पर मेम्ब्रेन पे, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड निकलती है. ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग एयर, यानी वाइब्रेटिंग एयर, जैसे फ्लूट जो होती है, बांसुरी होती है ना, ठीक है, फ्लूट जो होती है, फ्लूट में जब उसको बजाया जाता है
तो जब एयर अंदर जाती है उसमें, तो एयर में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही उसमें से साउंड निकलती है। एंड बाई अ टर्निंग फोर्क, और इसके अलावा जो टर्निंग फोर्क के बारे में जो मैंने बताया, लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, साउंड को मेज़र करने के लिए। ठीक है। इन प्रैक्टिकल वर्क ऑन साउंड you might use an elastic band, a guitar string on a turning fork because they all vibrate easily। और अगर हमें लेबोरेटरी में क्या करना है, साउंड को पर प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं, इलास्टिक बैंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। गिटार की स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, टर्निंग फोर्क का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इजीली क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं। साउंड कैन ट्रेवल इन अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड बिकॉज दे ऑल कंटेन पार्टिकल्स। साउंड गैस में से भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी करती है और सॉलिड में भी करती है, यानी तीनों तरह के मीडियम में क्या करती है, साउंड ट्रेवल करती हैं, क्योंकि सभी में क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से साउंड इनमें ट्रेवल कर पाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मेक्स द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू इट इन द गैस, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स ऑल्सो वाइब्रेट इन सिमिलर वे। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे गैस के हों, लिक्विड के हों या सॉलिड के हों, सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो समान तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि एक ही तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। तो जो पहली बात हमने आज सीखी है वो क्या है इस चैप्टर के अंदर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो कब करेगा मूव, जब उसमें वाइब्रेशंस होंगे। वाइब्रेशन के बिना साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किस में होगी, जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होगी, यानी वाइब्रेशन नहीं होंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम इसका नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।